हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुजीत सर एक बार मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री के तहत चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 9 लेकर मैं उपस्थित हूँ। हम आप पढ़ रहे थे महात्मा गांधी के लीडरशिप में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्या उसके घटना चक्र थे, क्या कंडीशंस बने पूरे इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में मूवमेंट की लीडरशिप किनके द्वारा हो रहा था। और हमने ये देखा कि जब गांधी जी के 11 डिमांड को लॉर्ड इरविन ने नहीं माना, अनविलिंगनेस के तहत उसको इनकार कर दिया। फिर डांडी मार्च के द्वारा गांधी जी ने एक जबरदस्त आंदोलन, नमक कर आंदोलन के साथ विरोध उनका शुरू होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गांधी जी के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के साथ किसानों का, व्यापारियों का, औद्योगिक समूह का क्या सहभागिता थी, वे इस आंदोलन को किस रूप में ले रहे थे और तथा स्वयं कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसके बाद हम घटना चक्र का स्टडी करेंगे। तो हाउ डिड पार्टिसिपेट, सी द मूवमेंट्स। पीजेंट्स को हम यहाँ दो ग्रुप में बांटे हैं, रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स। अर्थात वे पीजेंट्स जो काफी धनी किसान हैं। धनी किसान से अभिप्राय गुजरात के पाटीदार हो या उत्तर प्रदेश के धनी किसान हो, रिच। लेकिन इनका क्या योगदान था जब कमर्शियल क्रॉप की खेती करना अनिवार्य हो गया। कमर्शियल क्रॉप की खेती हो रही है लेकिन इनकी कैश इनकम घट गई बच्चों, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे करने में इनको तमाम डिफिकल्टीज हैं। कैश इनकम डिक्लाइन, फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत लोगों की सहभागिता कैसे है और उनका क्या डिमांड्स है। रिच पीजेंट्स ज्वाइंड द सीडीएम मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बड़े किसान, धनी किसान जो नगद आय लगान के रूप में सरकार को नहीं पे कर पा रहे हैं, तो कई आंदोलनों को, कई रेडिकल्स आंदोलन के साथ अपने को जोड़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ करके सहभागिता भी दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारी लगान सरकार के द्वारा माफ की जाए। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जो हाई रेवेन्यू, उच्च क्लास की आय डिमांड ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जा रही थी, उसके खिलाफ फाइट करते हैं, स्वराज के लिए फाइट करते हैं। लेकिन लास्ट में सीडीएम मूवमेंट जब गांधी इरविन पैक्ट के साथ समाप्त होता है तो ये बड़े किसान, धनी किसान नाराज हो जाते हैं। क्यों? बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन this movement was called off without revising the revenue। अर्थात जैसे ही गांधी इरविन समझौते के तहत सीडीएम मूवमेंट बंद होता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन बड़े किसानों की रेवेन्यू कम नहीं की जाती है, तो बड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने को किनारे कर लेते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है तो अपनी खुल करके सहभागिता नहीं दर्ज करते हैं। इसी प्रकार हम पुअर पीजेंट्स को देखेंगे। पुअर पीजेंट्स अर्थात गरीब किसान जो किसी दूसरे के जमीन पर खेती करते हैं, ये भी लगान पे करते हैं, बट डिप्रेशन रहते हैं। एज द डिप्रेशन कंटिन्यू द स्मॉल पीजेंट्स अनेबल पे रेंट। ये तो रेंट लगान पे करने में ही असमर्थ है और ये चाहते हैं कि जो
बड़े किसानों के जमीन पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो पट्टे पे इनको खेती करने के लिए दे रखे हैं, ये चाहते हैं, दे वांटेड अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड्स बी लिमिटेड, कि एक तो रेंट न पे करना पड़े और दूसरे जो जमीन की एक तरह से रेंट के रूप में जो लैंडलॉर्ड्स ले रहे थे उसकी भी माफी होनी चाहिए। अब इसकी डिमांड लेकर के ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ मिलते हैं, कांग्रेस की लीडर से मिलते हैं, बट कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट सो रिलेशनशिप बिटवीन पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। यहां ये बात कही जा रही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसानों के रेंट को पे करने के संदर्भ में लेकर के, उनकी मांग को लेकर के लैंडलॉर्ड से कोई समझौता नहीं कर पाती है, एक अनविलिंगनेस दिखाती है, जिससे कांग्रेस के किसानों के साथ रिश्ते एकदम अनसर्टेन हो जाते हैं, अनिश्चिततापूर्ण हो जाते हैं और आगे चल करके सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये किसान अपने को हटा लेते हैं या किनारे कर लेते हैं। जब कांग्रेस अनिच्छा के साथ इनके साथ रही, इनकी मांग को, इनकी जरूरत को नहीं समझी, ये भी अपने को आंदोलन से किनारे कर दिया। अब हम देखते हैं दूसरे ग्रुप को, बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास वह व्यापारिक वर्ग है, इसकी क्या सहभागिता थी? बच्चों, बिजनेस क्लास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में इंग्लैंड के मैनचेस्टर हो, लिवरपूल हो, लंकाशायर है, जो फैक्ट्रियां कमर्शियल चीजों का जो प्रोडक्शन करती थी अदर मार्केट्स के लिए, वह उनका प्रोडक्शन बंद करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के युद्ध की सामग्रियों की प्रोडक्शन कर रही थी। ऐसे समय में भारतीय व्यापारियों, उद्योगपतियों को अपने गुड्स को मार्केट में उतारने का मौका मिलता है, इन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बंद समाप्त हो जाने के बाद जो मार्केट भारतीय व्यापारी अपना बना चुके थे, अब वह पीछे नहीं हटना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनका बाजार पर मजबूती से बना रहे, पकड़ उनकी इंडस्ट्री, फैक्ट्री जो भारत में डेवलप हो रही थी वो इसी तरह डेवलप होता रहे। इसलिए इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस के साथ मिलकर के अपनी मांग रखते हैं, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। जो विदेशी वस्तुएं जो इंग्लैंड से आती है वो उनसे अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं। इसके लिए दे फॉर्म इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, एक संस्था बनाई गई इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस की 1920 में, और जो इनकी सुरक्षा की बात करती है। इसी प्रकार 1927 में फिक्की का गठन हुआ। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्रीज, अर्थात भारतीय व्यापार उद्योग वाणिज्य मंडल, ये भी भारतीय व्यापारियों के संगठन के लिए बना था। आज बच्चों फिक्की आज भी वर्क करती है देश में, आजादी के बाद भी, जो एक बड़ा संगठन है जो भारतीय व्यापारी उद्योग समूहों की सुरक्षा की बात करती है। इस फिक्की के गठन में पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये व्यापारी समूह चाहते हैं हमारे व्यापार को प्रोटेक्शन मिले इन संस्थाओं के द्वारा। इसी प्रकार यहां पर इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स की क्या कंडीशन थी, अर्थात मजदूरों की, वर्कर्स एक नागपुर को छोड़ करके इस आंदोलन में कहीं भी सही ढंग से सहभागिता नहीं निभाए। इनका एक वो था कि बड़े उद्योगपति, पूंजीपति धीरे धीरे कांग्रेस से मिलकर के अपनी सुरक्षा की बात करते हैं, हम मजदूरों की बात नहीं करते हैं। तो इनको लगता है कि कांग्रेस या वो संगठन
जो ब्रिटिश सरकार के लिए फाइट कर रही है, ये उद्योगपतियों पूंजीपतियों का संगठन है, अब हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो वर्कर्स एक तरह से सीडीएम मूवमेंट से अपने को किनारे। इसी प्रकार एक बड़ी सहभागिता सीडीएम मूवमेंट, सीडीएम बार बार कहता हूं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो गांधी जी के नेतृत्व में दूसरा बड़ा आंदोलन था। इसमें महिलाओं की सहभागिता जबरदस्त थी। महिलाएं जगह जगह निकल करके अपने रचनात्मक कार्यों के द्वारा यहाँ तक कि राजनीतिक रैलियों में भी सहभागिता करती थी, बढ़ चढ़ करके भाग लेती थी, और जगह जगह शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन देना, उसको तोड़ फोड़ करना, विदेशी वस्तुओं को होली जलाना, ये महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके दिखाया। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ये सोचते थे कि ये लेडीज, ये औरतें जो राष्ट्र की सेवा कर रही हैं, नो डाउट इनके योगदान को भुला नहीं जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रवाद की फीलिंग सभी के अंदर आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कि इस राष्ट्र की सेवा के साथ साथ महिलाएं घर गृहस्थी की जब सेवा करती हैं, परिवार की सेवा करती हैं, तो ज्यादा उचित होता है, ज्यादा अच्छा रहता है। यही कारण था कि एक लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं को आजादी के पहले एक बड़ा कोई राजनीतिक पद नहीं मिला। लेकिन हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर थी। ठीक है बच्चों, आशा है हम महसूस करते हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपकी जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। हाँ, अगली वीडियो हम गांधी लिविंग पैक्ट के विषय में बात करेंगे और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।